नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और मौका है 75वें आयोजन का भारतीय इतिहास कांग्रेस के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधिका सेशन। डॉक्टर राधिका सेशन, आप पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं वहां पे आप। जब समाज में हम बात करते हैं इतिहास के, और आपको तो कुछ 40 एक बरस हो रहे हैं जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, इतिहास पढ़ते हुए उसको समझते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए, समाज में इतिहास की पहली जो समझ है और सूझ है वो घर से आती है, जहां पे उसको उसकी जाति, परिवार, खानदान, इन सब के बारे में बताया जाता है और फिर वो बढ़ते आगे अकादमिक स्तर तक आती है, आगे राजनीतिक और तमाम सारे पहलुओं पे लोग इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। समाज में इतिहास बोध को, खास करके भारतीय समाज में इतिहास बोध को आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहली बात जो आपने अभी की कि फैमिली से शुरू होती है, अनफॉर्चुनेटली फैमिली से शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। एकेडमिक तौर पर इतिहास पहुंचती नहीं है। हमेशा ये नजरिया रहा है कि इतिहास में क्या करना है, वो तो बस फालतू डेट्स और इवेंट्स है, सब मरे हुए लोगों की मरी हुई कहानियां हैं, उससे हमें क्या लेना देना। वहीं से शुरुआत होती है और वही मैं कहूंगी कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जो आज जो हम हैं वो हमारे इतिहास की वजह से है। वो कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, ये संकल्पना कैसे लोगों तक पहुंचाएं, यही सबसे बड़ी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, दोज हु फॉरगेट द पास्ट आर डूम्ड टू रिपीट द मिस्टेक्स। यही जो कहावत है, इसी को बदल के हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कर दिया। वो जो ओरिजिनल कहावत है उसको ही भूल गए हैं लोग। और ये जो इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं, इतिहास से कुछ सिखा सकते हैं, यही हम भूल जाते हैं। ये मैं बोलूंगी कि सबसे बड़ी समस्या है इतिहास के बारे में। तो होता क्यों है ऐसा? मतलब जब आप कह रही हैं कि इतिहास के बिना कोई समाज आगे नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति आगे जा नहीं सकता, वो इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ये संकट क्यों है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज, इतना महत्वपूर्ण बोध हमारे मानस से, हमारी सूझबूझ से, समझ से, घरों से, महत्व से, प्रेफरेंस से क्यों बाहर जाता है? क्योंकि इतिहास को या तो घर के अंदर रखते हैं या एकेडमिक करते हैं और लोगों के जीवन के साथ इतिहास कहीं जुड़ा नहीं है। तो लोगों को लगता है कि इतिहास तो बस एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स पढ़ ली, जैसे फिजिक्स पढ़ ली। और हमारे समाज की हमेशा ये भी एक प्रॉब्लम रही है कि जो इंटेलिजेंट हैं वो साइंस में जाते हैं, जिनकी दिमाग नहीं है वो आर्ट्स में चले जाते हैं, और जिनकी बिल्कुल ही दिमाग नहीं है वो इतिहास में आ जाते हैं। इस तरह की जब नजरिया है तो फिर करें क्या? लेकिन ये समाज हमारा जैसा है जी। समाज की सबसे बड़ी संकट तो यही है कि वो इतिहास को, पॉपुलर इतिहास को ही के तौर पर ही, अभी अगर हम मुगल बोले तो मुगल आजम याद रहता है, पृथ्वीराज कपूर याद रहेंगे, लेकिन जो मुगलों ने की वो तो याद नहीं रहेगा। अकबर बोले तो सबसे लोगों के नजरिए में पहले या तो पृथ्वीराज कपूर आ जाएंगे या ऋतिक रोशन आ जाएंगे, उसके आगे तो कहीं नहीं है। लेकिन एक समय था, ये जो समय की संकल्पना है, समय खत्म हुई तो समय के विचार, समय की संकल्पना, समय की संस्थाएं खत्म होती नहीं है। ये जो आइडिया है, ये हमने अभी तक, ये मैं कहूंगी कि शायद हम एकेडमिक्स की ही गलती है कि हमने इसे अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर साहब, ये देखने को मिलता है कि समाज रिएक्ट भी सबसे ज्यादा इतिहास के विषयों पर करता है। आपका तो विषय रहा है मध्यकालीन इतिहास, तो जब आप देखते हैं कि राजनीतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जब चेतनाओं की बात आती है, तो जो समाज दरअसल इतिहास को गंभीरता से नहीं लेता आ रहा है और उसको लेके गंभीर नहीं है, वही समाज इतिहास के ही ताने बाने पे खड़ा होकर के, उसी के मंच से खड़ा होकर के वो हमेशा ललकारता है चीजों को। हमेशा ये असमंजस क्यों है समाज में? ऊपर से लेते हैं और जो राजनीतिक नजरिया से जो ले ली और वो उठा लिया और उसे आगे कर ली, तो आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसमें है क्या। राजनीतिक दर से, राजनीतिक नजरिया से लोग देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि
सबसे पहले इंसानों की नजरिया होती है, राजनीति बाद में आती है, लेकिन वो राजनीति पहले लगा देते हैं और इतिहास को सिर्फ राजनीतिक ढंग से देखते हैं। पॉलिटिसाइज्ड व्यू पॉइंट, ये मैं नहीं बोलूंगी कि फलाना सही है फलाना गलत है, सब में असलियत हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिविटी हम बोलते हैं इतिहास में, एक वस्तुनिष्ठता रूप से, वो अगर हम कोशिश करें तो शायद कुछ बने। राजनीति में वस्तुनिष्ठता होती नहीं है, वो अपनी संकल्पना अपनी नजरिया वही होती है, उसके वजह से हमारी और भी। ये होगा कैसे? जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति अपने तरीके से इतिहास को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सभी विचार जिस तरह से इतिहास को देख रहे हैं, उस असमंजस में राजनीति के इस्तेमाल हुए इतिहास और स्वाभाविक इतिहास बोध, इन दोनों के बीच में हम तालमेल कैसे करेंगे? कैसे समाज को बताएंगे कि भाई क्या सही इतिहास है? ये निर्णय कैसे किया जाए? शायद मैं वापस एक इतिहासकार पे जाऊंगी कि सही इतिहास हम नहीं बता सकते हैं, जो खत्म हुई वापस उस समय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ये सोच तो सकते हैं कि उस समय में उन्होंने क्यों, कोशिश तो करें, और वो कोशिश से ही अपना कुछ बन सकता है। जब लोगों की नजरिया में इतिहास होती है या तो फिल्म बनाने के लिए या कहानी लिखने के लिए, और जाने दो मार्क्स घुमाने के लिए मार्क्स मिलते नहीं है, तो फिर ये ध्यान में नहीं रहेगी। जब तक कि हम ये, हमारी कोशिश एज एकेडमिक्स, वी शुड मेक द एफर्ट टू instill in the students a sense of the value of the past, that the past is not dead, the past has shaped us. Until we do that, इतिहास की कोई मान्य नहीं रहेगी। कोशिश जारी है, और अभी और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो राजनीतिक नजरिया से निकल के कुछ कोशिश कर रहे हैं। जब वो बढ़ेगी तब हो सकता है। माध्यमों के सवाल पे अभी हम आएंगे, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह से इतिहास को जो मीडियम्स हैं, जो जनसंचार के या व्यक्तिगत संचार, सामूहिक संचार के जितने भी तरह के माध्यम हैं, उन्होंने किस किस तरह से, इन विधाओं ने किस किस तरह से इतिहास को बताया है, इस्तेमाल किया है। इस पर हम दूसरे चरण में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इतिहास का बोध जिस समाज में नहीं होता है, या इतिहास को जो समाज पकड़ के महत्व देके उसको साध के नहीं चल रहा होता है, ऐसा तो नहीं है कि इतिहास बोध के हिस्से में एक तरह का शून्य है। वहां पे और तमाम तरह की चीजें रहती हैं, वहां पे और बहुत सारी कहानियां रहती हैं। वो उसको इतिहास मानता है, कई बार उन पे यकीन करता है। ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक बहस है कि जो पॉपुलर इतिहास है और जो वस्तुनिष्ठ, जो दरअसल मूल इतिहास है, उन दोनों के बीच की खाई को हम क्यों नहीं पाट पाए, या क्यों उसको हम संभाल नहीं पाते हैं? क्यों ऐसा है कि दरअसल खासतौर पे हमारा समाज वो उसी एक पारंपरिक पॉपुलर इतिहास में चलता आ रहा है, वो वैसे ही इतिहास को देखता आ रहा है? एक मैं कहूंगी कि इसमें थोड़ी बहुत हमारी अपनी ही इतिहास फैक्टर है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के समय में हमें जबरदस्ती हमारे इतिहास को निकालना था, और वो निकालते निकालते हमने उसे बस एक डिसिप्लिन बना दी, और वो डिसिप्लिन के अंदर ही रह गए। डिसिप्लिन के बाहर जिस तरह से एक नेगोशिएशन हो रही थी, उसके आगे की जनरेशन में शायद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। तो एक पूरी ही एक ये जो आपने कहा कि एक गैप बन गई इन दोनों के बीच में। अगर मेरी खुद की बात होती है तो मैं बोलूंगी कि अगर पॉपुलर है तो उसमें कुछ मान्यता होनी ही चाहिए, उसकी एक मान्यता होती है। पॉपुलर है तो लोगों के दिमाग में कहीं तो भी बस गया है कि ये असलियत है। अगर ये असलियत है तो उस समय की असलियत नहीं है, आज की असलियत है। तो आज की असलियत को ये क्यों बना है, वो समझना चाहिए पहले, उसके बाद ही हम इस गैप को पार कर सकते हैं। तो नहीं। और शायद ये जो श्रुति से इतिहास को पहुंचाने का सिलसिला है, यही शायद हमारी श्रुति भी हमारी पांडुलिपियां हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि हमारा इतिहास कैसे बना है, कैसे चीजें हुई हैं।
किस तरह से इसको आप देखती हैं? इस पर कितना रिलाय किया जा सकता है, इस पर कितना कायम रहा जा सकता है? क्योंकि वो गीत हों लोगों के बीच में, वो कहानियां हों, वो नाटक हों, या वो तमाम तरह की और सांस्कृतिक और जिन्हें हम आज कहते हैं कि जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, उनमें भी वही इतिहास, वही सारी चीजें हैं, उनमें भी एक तर्क हैं, उनमें भी एक इतिहास है। लेकिन लोग, मुझे तो अभी आगे जाते जाते मुझे तो ये लग रहा है कि लोग इतिहास शब्द से डरते हैं। परंपरा अगर इतिहास बोले तो समझ लेंगे, लेकिन इतिहास बोलते तो नहीं, बोले नहीं, ये कहाँ डेट्स नहीं है। ये पहले निकालना है कि इतिहास का मतलब है तारीख, फलाना तारीख, फलाना इवेंट, फलाना तारीख, फलाना इवेंट। स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती रट लगाते हैं, रट लगते हैं, एग्जाम पास हो जाती है और भूल जाते हैं। ये इतिहास नहीं होती है। इतिहास होती है एक कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी जब तक हम लोगों में ये महसूस नहीं होता है, तब तक हमारी इतिहास आगे, हम इसको समझ के आगे नहीं जा सकते। I will also say history gone mad. I mean, you can't look at any old building and say this has to be preserved, it's historical. That's stupid. उसकी समय खत्म हो गई है, उसे निकाल के आगे बढ़ो, लेकिन उसे याद रखो कि इस समय में इस तरह की एक बनी थी और आगे चलो। तो समाज में ये परंपरा और इतिहास के बीच का एक थोड़ा सा असमंजस है, हाँ, कि किसके साथ जाना है। बिल्कुल माध्यमों पे हम आएंगे और किस तरह के माध्यम, हमारे संचार के माध्यम, हमारे संप्रेषण के माध्यम, हमारी विधाएं, उन्होंने इतिहास को किस तरह से बताया है, कहां चूक गए हैं, क्या आगे और करना है, इन तमाम सारे पहलुओं पर डॉक्टर राधिका से बातचीत जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रिटेन में इन दिनों मनचाहे संतान का मुद्दा गर्म है। आनुवंशिक बीमारियों से पूरी तरह से निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को विकसित किया है। जनरली ये सिर्फ प्रजनन का एक तरीका है जिसमें माँ अपने जेनेटिक कंट्रीब्यूशन से वंचित ना रह जाए अपने ही बच्चे। कोई भी रिसर्च अगर हो रहा है तो इट्स ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट। प्रजनन से पहले ही अगर बीमारी खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ा प्रगति होगी, लेकिन इस पर अंकुश उतना ही रहे कि हाँ, बीमारी को रोकने के लिए तो टेक्नोलॉजी ठीक है, अदरवाइज नहीं। जो रूढ़िवादी विचारधारा रखने वालों को टेक्नोलॉजी से कभी कोई परेशानी नहीं होती, उनको परेशानी होती है साइंस से, क्योंकि साइंस सोच बदलने की कोशिश करती है और वो समाज की सोच को जकड़ के रखना चाहते हैं कि कहीं आगे न बढ़ जाए। साइंस हमेशा सत्य ढूंढने के लिए और प्रोसेसेस नेचर के अनरेवल करने के लिए बनती है, टेक्नोलॉजी हमेशा प्रॉफिट के लिए बनती है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। नमस्कार, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राधिका शेषन जी से, और इसके ऊपर अभी तक हमने बात की कि किस तरह से इतिहास बोध को देखा जाए, उसे समझा जाए, समाज किस तरह से उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, वो उसको किस तरह से लेता है। इसके आगे की बात में जब माध्यमों के ऊपर आते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि हमें पृथ्वीराज कपूर याद आते हैं, या अकबर का चरित्र अगर है, सलीम का चरित्र अगर है, किसी न किसी अभिनेता से जुड़ जाता है। ये केवल एक समय की बात नहीं है। इतिहास को जब जब देखा गया है, एक सीरियसनेस उसको लेकर के, जिसमें वाकई इतिहास को समझने की, सूझने की, जानने की एक ललक हो, वो चीज कहीं छूट जाती है। अब ये समाज की तरफ से हुई है या जिनको बताने की जिम्मेदारी थी, कैसे इसको देखें इस सवाल? मैं बोलूंगी कि दोनों, हिंदी में बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों की गलतियां हैं। अभी अगेन कॉलोनियल टाइम्स में जब कॉलोनियल रूलर्स ने हमसे कहा कि हमारी कोई इतिहास ही नहीं है, हमारे सिर्फ राजाएं थे, बस आए गए और कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी वजह से हमें ये कहना था कि देखिए नहीं, हमारे राजाएं थे लेकिन उन्होंने कुछ किया, और माना कि कल्याणकारी आज के जमाने की बात है, लेकिन उन दिनों में उनकी नजरिया से, उनकी जो स्ट्रक्चर थे उसके अंदर से उन्होंने कोशिश तो की कल्याण की। आज के नजरिए से अगर पीछे देखते हैं तो फिर जमेगा नहीं। उस समय की जो महत्व थी, उस समय की जो खासियतें थी, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ सकते। अनफॉर्चुनेटली भी मध्ययुगीन भारत की अगर बोले तो कहानियां ज्यादा है, बहुत सारी कहानियां हैं। अभी सलीम अनारकली वो तो है ही, या शाहजहां मुमताज महल, या नूरजहां, इन सब की कहानियां बहुत है, लेकिन इन कहानियां आए कहां से? किसी ने लिखा, और
ये लिखे किसने? यूरोपियन ट्रैवलर्स ने अक्सर लिखे हैं, उन्हीं को देखते हैं। जो लिखा था वो देखते नहीं है। और एक छोटी सी किस्सा रहती है, उसे बढ़ा दी भाई। जहारा जो फिल्म बनी, वो एक इटालियन ट्रैवलर की 2 सेंटेंस में से पूरी एक फिल्म बनी। इतिहास में कहानियां होती है। यस, इट इज अ स्टोरी, देयर इज नो डिनाइंग दैट इट इज अ स्टोरी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी टेलिंग अस। इट इज टेलिंग अस अबाउट अ वे ऑफ लाइफ जिससे हम दूर हैं, लेकिन उसे अगर समझ नहीं पाते हैं, then we cannot go ahead because that way of life is still followed in some parts of the country. आज हम बोलते हैं औरतों के खिलाफ, ये भूल जाते हैं कि सती, अकबर ने उसके खिलाफ, सती के खिलाफ उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, जो आज के जमाने, आज की भाषा में ऑर्डिनेंस, सती उन दिनों में भी थी, आज भी है। तो हमारी समाज में क्या गलती है कि सती आज तक माने जा रहे हैं? वो समझना चाहिए, इतिहास से ये सब मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसको इस तरह से भी देखने की कोशिश की जाए, या इसको इस तरह से भी, मतलब कुछ हिस्टोरियंस ये तर्क रखते रहे हैं, और इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम शाहजहां की बात करते हैं, तो शाहजहां हमारे लिए ताजमहल बनाने वाला है और उसके पीछे मुमताज, तो वो एक शानदार आर्किटेक्चर है, और उसकी बात हम जहांआरा की बात हो गई, अकबर और सलीम की बात हो गई। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दरअसल इस पूरे इतिहास बोध में, इस पूरे नैरेटिव में, इन सारी कहानियों में, इस पूरे कथ्य में, या जो भी हमारे सामने आ रहा है, केवल राजाओं की कहानी है, एक परीलोक जैसा माहौल है, एक कल्पना का संसार है जिसमें बड़े महल हैं, बहुत शानदार जीवन शैली है, वैभव और विलास की एकदम पराकाष्ठा देखने को मिलती है। और क्योंकि हम जिस आम आदमी के इतिहास बोध की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उसमें खुद मौजूद नहीं है, इसलिए शायद वो डिस्कनेक्ट है। वो जो कितना आप मानती हैं जाए? वो जो डिस्टेंस है वो अगर आज के जमाने में देखें तो जिस तरह से जब मॉल कल्चर शुरू हुई थी इंडिया में, हम लोग जाके देखते थे कि ऐसा कैसा बना, उसी तरह से देख रहे हैं कि ये उन दिनों में ऐसा था। और ऐसा था कहीं ना कहीं, मुझे कभी लगता है कि शायद उससे एक उनमें अपने में एक गर्व महसूस होने लगती थी कि हमारा भी एक जमाना था जहां उस तरह की जिंदगी बिताते थे। माना कि हमने, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड भी बन सकती है कि उन दिनों में ऐसा था, कुछ लोग इधर तक पहुंचे, हो सकता है कि हम भी कोशिश करें। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ सर्टेनिटी, बट एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि शायद इधर तक कर रहे। और वो जो एक स्टैंडर्ड थे, वो स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन उसके नजदीक कोई स्टैंडर्ड तो हमारी भी बन सकती है। और से कॉमन मैन की इतिहास तो अभी ही आने लगी है, और अभी जब आने लगी है तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये राजाएं थे ठीक है, लेकिन राजा के साथ एक प्रजा भी तो होती थी, हम प्रजा के थे। और अगर प्रजा में है, आज भी हम प्रजा में है, और हमारे हाथ में हमारी तकदीर है। ये आई थिंक इतिहास के जरिए ये भी कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। और शायद इसी वजह से ये कोर्ट हिस्ट्री और लाइफ हिस्ट्री वाली बहस भी है कि दरअसल लोक इतिहास ना तो उस तरह से दर्ज है, और दर्ज है तो वो उसको हम इतिहास नहीं, उसको उसी परंपरा में ढकेल देते हैं, और इतिहास जो है वो राजाओं के नाम रहने देते हैं, रानियों के नाम रहने देते हैं। वो एक किस्म उस समय की एक जरूरत ही थी कि you need the names of all of these great people, otherwise how do we know that we had a history? Great men in history, great women in history had a role to play. You need to take that, beyond the great men, people who could have been great. I think that is where we need to go now. That कोशिश कैसे बने, उधर तक कैसे पहुंचे, वो जमाना खत्म, लेकिन आगे की एक जमाना है। 19th सेंचुरी में बहुत सारे आम आदमी थे, बिरसा मुंडा, जित्ती संथाल, इन सब के नाम तो पहले थे ही नहीं, अभी वो सब सामने आने लगे हैं। एक ज्योतिबा फूले थे, जिनके एक सावित्री बाई फूले थी, मेरी यूनिवर्सिटी को ही की नाम ही अभी बदल दी है ना। वो ऐसे भी जो साधारण बैकग्राउंड से निकल आए हैं, राजा रानी नहीं थे,
साधारण बैकग्राउंड से, लेकिन उन्होंने कुछ अचीव किया है। ये होती है इतिहास। पहले के समय में, जिस समय के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ, मध्यकाल में, मध्ययुगीन भारत में इस तरह के नाम आते नहीं हैं। हमारे साधन तो रहते हैं दरबार समेत, सिर्फ दरबार के साथ जब रहते हैं तो हमारे पास उतने नाम आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो आ जाता है कि ऐसे लोग आते हैं। एक झरोका के नीचे अगर लोग खड़े रहते हैं तो यहाँ लोग आ गए ना, ठीक है। या फिर बीरबल की जैसे कहानियों में उधर हमें हमारे लोग दिखते हैं, या साउथ इंडिया में तेनालीरामन की, जब हम सांची के पैनल्स देखते हैं तो ग्रेट डिपार्चर में लोग भी दिखाई देते हैं। भले ही वो बुद्ध के समय के ना हो, वो शुंग पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन लोग हैं, मोटिव्स हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी और चीजें हैं। और घर ही देखो, अभी सांची में जो फेंस जैसा है, वो घर के बाहर जो फेंस है वैसे ही तो मोहनजोदड़ो में तो हम पूरा इतिहास समझ पाते हैं, क्योंकि वो जो लाइफ हिस्ट्री उनकी है उसी वजह से समझ पाते हैं। वो बैलगाड़ियां, वो मातृ देवी, वो तमाम सारी चीजें। लेकिन डॉक्टर साहब, इसको हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 65 बरस के इतिहास में अंग्रेजों के बाद जब हम दो स्थितियों में आ चुके थे कि एक तो हमारे पास आजादी थी, दूसरी तरफ की आम लोगों के इतिहास पे हमने बोलना लिखना शुरू कर लिया था। तो इस 65 साल के क्रम में, आजादी के बाद से अब तक के क्रम में, इतिहास लेखन को आप किस तरह से देखती हैं कि लोगों तक पहुंचाने की दिशा में हमने जो कोशिशें की हैं वो कितनी प्रभावी हैं, और उनको उनकी वजह से क्या बदला है दरअसल? ओके, ये मैं बोलूंगी कि थोड़ी बहुत प्रभावी हुई है, लेकिन मैं बोलूंगी कि ये कम है प्रभाव, पार्टली बिकॉज हमारी समाज, हमारी संकल्पना, हमारी एकेडमिक संकल्पना में हमने इतिहास एंड एज ए होल सोशल साइंसेस पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। साइंस बोलते हैं, लेकिन साइंस तो समाती है समाज में, और अगर समाज की मालूमात नहीं है तो साइंस आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोबेबली में हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देते हुए हम भूल गए कि समाज एक भाग है। तो ये मैं बोलूंगी कि ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमने एक, आज अगेन इन द मॉडर्न लैंग्वेज, होलिस्टिक अप्रोच, टेकिंग साइंस एंड सोसाइटी टुगेदर, वो हमने अभी समझ लिया है। तो वो मैं बोलूंगी कि अभी शुरू हुआ है। तो करें क्या, कैसे आगे बढ़े? हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये इतिहास कांग्रेस से तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन दरअसल व्यवस्था की तरफ से मैं बोलूंगी कि ये जो बच्चे हैं ना, इधर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनसे आगे बढ़ना है। उनको अगर हमने सही तरह के, मेरी जनरेशन अगर उनको बराबर सिखाए तो वो आगे ले लेंगे। और अभी के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं कि किस तरह से, और वो जरा हट के, मतलब वो राजा रानी वो सब तो खत्म हो गई, लेकिन वो आम आदमी से भी निकल के अभी देखने लगे हैं कि उस समय के, अभी मेरे एक स्टूडेंट है जो कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, नाव कैसे बांधे थे। तो पुरानी, जो आपने कहा कि पैनल्स पर देख रहे हैं कि नाव कैसे बांधे, तो उसमें से एक शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की इतिहास निकाल रहे हैं। ये होती है इतिहास, ये होती है, और ये और इसी तरह से हम इतिहास को बनाएंगे, और इसके लिए समाज और सरकार दोनों को समान रूप से जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। डॉक्टर राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। भारतीय इतिहास कांग्रेस की विशेष कवरेज और तमाम सारे अन्य कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।